नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय मोहित शर्मा। दोस्तों, अब एग्जामों का महीना चालू हो चुका है, जो में फरवरी में और कई राज्यों में मार्च में एग्जाम लगने वाली है। उनके एग्जाम में लिखने का पैटर्न क्या होता है? एक्चुअली आपकी तैयारी तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन तैयारी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसमें हमें सब कुछ सही आता है, लेकिन लिखने का जो पैटर्न होता है बोर्ड की कॉपी में वो हमसे नहीं आता है, और इसको देखते हुए हमारे काफी नंबर कट जाते हैं। तो बोर्ड की कॉपी में आप किस प्रकार से लिखते हैं, बोर्ड की कॉपी में लिखने का पूरा पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर इंग्लिश के पेपर की कॉपी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे यहाँ पर इस कॉपी को देख सकते हैं कि बोर्ड की एग्जाम में लिखने का पैटर्न क्या होता है। यदि आप इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की कॉपी देखना चाहते हो या किसी और क्लास की कॉपी देखना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट करके लिखें। हालांकि आप किसी भी सब्जेक्ट के हो और किसी भी क्लास के हो, लिखने का पैटर्न एक ही होता है, लेकिन यदि आप पर्टिकुलर चाहते हो कि नहीं सर हमें हिंदी की कॉपी दिखाई जाए या केमिस्ट्री की कॉपी दिखाई जाए या साइंस की कॉपी दिखाई जाए, मैथ की कॉपी दिखाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें, जिससे मैं हर कॉपी को आपको दिखा सकता हूं। बोर्ड की एग्जाम में लिखने का पैटर्न क्या होता है मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियो को आप पूरा पेशेंस बनाकर देखें, और चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगामी वीडियोज का भी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। ये राजस्थान बोर्ड की कॉपी है, अंग्रेजी की, और टॉपर बच्चे की कॉपी है जिसने बोर्ड की एग्जाम में टॉप किया है। सबसे पहले बात आती है, इसने सेक्शन सी से लिखना चालू किया है, सेक्शन ए बी को छोड़कर सेक्शन सी से स्टार्ट किया है। तो किसी भी सेक्शन से आप बोर्ड की कॉपी में लिखना चालू कर सकते हो। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन से लिखना चालू करें। क्वेश्चन नंबर 16 से इस बच्चे ने आंसर देना चालू किया है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम आपको यहाँ पर दिया गया है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक का। इसमें आपको किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं लिखना है, ना ही यहाँ पर कोई नंबर डालना है, क्योंकि ये कॉलम जो होता है वो बोर्ड के जो इस कॉपी को जांच करेगा टीचर, उसके द्वारा जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबरों को देने का कॉलम होता है। दूसरा आपको प्रश्न संख्या का कॉलम है, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है उत्तर संख्या 16 या उत्तर संख्या 16, उत्तर संख्या 10। यहाँ पर आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन का नंबर डाल दो जिसको आप सॉल्व कर रहे हो। जैसे इस बच्चे ने 16 नंबर का क्वेश्चन है जो उसको सॉल्व कर रहा है, तो 16 यहाँ पर डाल दिया है। और जिस सेक्शन को आप सॉल्व कर रहे हो सेक्शन को यहाँ पर डाल सकते हो। सेक्शन ए को सॉल्व कर रहा हूँ या सेक्शन बी को सॉल्व कर रहा हूँ या सेक्शन सी को सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि बोर्ड की कॉपी में लिखते समय गैप भरपूर होना चाहिए। जैसे इस बच्चे ने 1-2 लाइन छोड़कर आंसर देना स्टार्ट किया है। सेक्शन सी लिखने के बाद जस्ट हम अगली लाइन से लिखना चालू करते हैं तो ऐसा लगता है आपस में ओवरलैप हो चुके हैं। 16 के बाद इसने 17वां क्वेश्चन किया है, तो देखो 2 लाइनों की जगह छोड़ी है। इससे क्या होता है, टीचर जो कॉपी जांच करता है उससे ये पूरी तरह से पता चल जाता है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन चालू हो चुका है, और जांचने के लिए भी उसे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 किया है, वहाँ पर भी 2-3 लाइनों का स्पेस छोड़ा है, तो कॉपी काफ़ी बड़ी आती है। और इसमें आपको इस तरह से स्पेस छोड़ते हुए लिखना है। हर क्वेश्चन के बीच में आपको स्पेस देना है, चाहे क्वेश्चन का पार्ट ए हो, बी हो, सी हो। हर क्वेश्चन में कोई सा भी सब्जेक्ट का पेपर करो, आपको इस तरह से क्वेश्चन के बीच में गैप जरूर देना है। जैसे 19 के बाद 20 किया है तो फिर 2 लाइन्स का गैप दे रखा है, 20 के बाद 21 किया है तो फिर 2 लाइन का गैप दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको गैप जरूर देना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पेपर को सॉल्व करो तो पेपर को सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है, जैसे आपने पार्ट ए स्टार्ट किया तो पार्ट ए को स्टार्ट करते समय आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, पहले क्वेश्चन के बाद आप दूसरा क्वेश्चन करोगे, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन करोगे। हालांकि यह जरूरी नहीं होता है कि आप क्रम वाइज क्वेश्चन करो, लेकिन यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन के बाद 13वां क्वेश्चन किया, 13 के बाद आपने 22 नंबर का क्वेश्चन किया, 25 नंबर का क्वेश्चन किया, तो उससे एक थोड़ा सा दिमाग में ये जाता है टीचर के कि इस बच्चे ने सीधा पहले क्वेश्चन के बाद 13 नंबर का क्वेश्चन किया है, या 13 के बाद इसने 16 नंबर का क्वेश्चन किया है। तो टीचर के दिमाग में एक छवि ये बन जाती है बच्चे के प्रति कि इस पर बीच के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और बाद में आप जब इन क्वेश्चनों को करते हो तो टीचर के दिमाग में थोड़ा सा ये भी प्रिंट बन जाता है कि ये बच्चे ने बाद में कैसे कर दिए, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन इस पर आते नहीं थे, और स्टार्टिंग में जब ये क्वेश्चन इस पर नहीं आते तो ऐसी स्थिति में बाद में ये क्वेश्चन या तो नकल करके कर रहा है या फिर अपने मन से बच्चा इन क्वेश्चनों को बना बना के कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप जो क्वेश्चन करो वो क्रम वाइज हों, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह क्रम से यदि करोगे तो टीचर के दिमाग में आपके प्रति एक छवि बनती है। टीचर के दिमाग में आ जाता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, सभी क्वेश्चनों के आंसर जानता है। जितना हो सके उतना क्वेश्चनों को जब आंसर दो तो उसको देने का तरीका यही है कि आप क्रम वाइज क्वेश्चनों के आंसर दो। अब सेक्शन ए स्टार्ट किया है इस बच्चे ने, तो सेक्शन ए में देखो पहले के बाद इसने दूसरा क्वेश्चन किया है, फिर तीसरा, फिर चौथा क्वेश्चन किया है, फिर 5th नंबर का क्वेश्चन किया है, इसके बाद 6 पर आ गया, 7, 8, 9। अब ये छोटे क्वेश्चन है, लेकिन छोटे क्वेश्चनों के बीच में भी एक एक लाइन का स्पेस यहाँ पर दिया गया है। तो बस सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप पेपर को सॉल्व करो तो एक तो स्पेस का पूरा ध्यान रखना है आपको, जगह हर क्वेश्चन के बीच में एक एक 2-2 लाइन की जगह आपको छोड़नी है। ट्राई आपको ये करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि हर क्वेश्चन को आप
क्रमागत करो, जैसे क्रम से करो, बिल्कुल अल्टरनेट, 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, इस तरह से आप क्रम से करो। मैं यहाँ पर आपको पूरी कॉपी दिखा रहा हूँ कि यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल 11-12 केमिस्ट्री नोट्स के नाम से आपको टेलीग्राम पर सर्च करने पर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हमने यहाँ पर आपको पूरी कॉपी को दिखा दिया है, 21 पेज इस कॉपी में अवेलेबल है, और लास्ट में जब पेपर समाप्त हुआ है तो समाप्त द एंड इसने लिखा है। तो इस तरह से ही आप अपने पेपर को करोगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिशियल इसका मिलेगा। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।